जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि व नियम चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख जो भी है पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहतर या बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी कि शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करते हैं तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। तो आइए शिवलिंग की पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों को विस्तार से हम जानते हैं। सावन सोमवार का महत्व। मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करता है और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। वहीं जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत होती है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, तो उन्हें यह व्रत तो अवश्य करना चाहिए। वैसे तो साल भर भगवान शिव की भक्ति की पूजा या भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही इच्छा जल्दी ही पूरी होती है। साथ ही सावन में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो क्या करते हैं, आप जानते हैं क्या करना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए। शिवलिंग पर कितने बजे जल चढ़ाना चाहिए, चलिए जानते हैं। यूँ तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिव पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। शिव पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का समय काफ़ी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूलकर भी अर्पित न करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। नंबर 1, धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा दक्षिण दिशा में खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। इस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जल उत्तर दिशा की ओर से शिवलिंग पर गिरे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो कटे हुए नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ आप धतूरा, आँख के फूल, शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही बेलपत्र पर चंदन का लेप करके आप जरूर करें। चंदन का लेप और शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। अब इन बातों को आपको रखना है ध्यान। कौन सी हैं वह बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल लांघना अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छोटी धारा के रूप में ही जल अर्पित करना चाहिए, और इस दौरान आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय या नीचे लिखे जो मंत्र जपते रहना चाहिए आपको। नंबर 3, शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, हिंदू धर्म में भगवान शिव की जो पूजा है बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी जाती है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज़्यादा प्रिय है।
जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने पर साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूलकर भी गंगा जल को आप प्लास्टिक के बर्तन से ना चढ़ाएं। नंबर 5, शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिससे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद आप बाईं ओर से जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल को चढ़ाना चाहिए, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीरे धीरे आप जल चढ़ाएं। नंबर 6, हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी भी तेज धार से जल ना चढ़ाएं। नंबर 7, हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को लांघना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा करना चाहिए। नंबर 8, हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। नंबर 9, शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाएं, उसमें कोई भी सामग्री न मिलाएं। नंबर 11, शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्पित करें। लोहे या स्टील के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नंबर 12, इस बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में वर्जित हैं। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करिए। हाँ, और कोई और भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको उस विषय पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही मनोकामना ईश्वर से आप सबके लिए। धन्यवाद।